दरवाजे क्या है? वैज्ञानिक एलेक्स ने घबराकर कहा, क्या हम किसी ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर धरती के अंदर, जिसे ऑपरेशन हाई जंप कहा जाता है। इस मिशन में 4000 सैनिक, 13 जहाज और 33 विमान शामिल थे। क्या हमारी पृथ्वी अंदर से पूरी तरह ठोस है या इसके अंदर कोई रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है? क्या यह संभव है कि हमारी पृथ्वी के नीचे एक अज्ञात सभ्यता रहती हो जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा उन्नत हो? लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि कई लोगों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर कोई छुपी हुई दुनिया मौजूद है और वहां के लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्या एडमिरल बर्ड को सच में एक गुप्त भूमिगत दुनिया मिली थी? आज हम आपको इतनी चौंकाने वाली बातें बताएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हमें सच में हमारे ग्रह के बारे में सब कुछ पता है? क्या आपको पता है कि नासा की कुछ सैटेलाइट्स इमेजेस में अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल पर गुप्त छिद्र यानी कि सीक्रेट होल्स दिखे हैं जिन्हें बाद में हटा दिया गया? क्या ये इमेजेस सिर्फ टेक्निकल एरर थी या हमें कुछ छुपाया जा रहा है? क्या 1947 में एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने सच में एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां विशालकाय जानवर और एक उन्नत सभ्यता रहती थी? क्या हिटलर ने अपने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए भेजा था? यहां कुछ भी ऐसी बातें हैं जो इस थ्योरी को भी रहस्यमयी बताती है। अब सवाल यह है कि अगर पृथ्वी के अंदर जीवन है तो वहां सूरज की रोशनी कैसे पहुंचती होगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंटरनल दुनिया यानी कि अंदरूनी दुनिया में एक ऐसे मिनी सूरज यानी कि इनर सन है जो लगातार प्रकाश और गर्मी देता है। क्या आप कह सकते हैं कि ये एलियंस का सीक्रेट बेस हो सकता है? कुछ सीक्रेट एजेंसियां इस बात को मानती है कि यूएफओज असल में इस भूमिगत दुनिया से आते हैं, ना कि बाहरी अंतरिक्ष से। रॉसवेल्स यूएफओ इंसिडेंट्स के बाद कुछ गोपनीय दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका को हॉलो अर्थ के बारे में जानकारी है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी के अंदर रहने वाले प्राणी हमसे ज्यादा विकसित यानी कि हाईली एडवांस हैं और ये हमारे साथ संपर्क में आने से बच रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में भी पाताल लोक और तिब्बत के ग्रंथों में अगरतो नामक एक गुप्त भूमिगत दुनिया का उल्लेख है? आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथ और तिब्बतीय ग्रंथ में इससे संबंधित क्या व्याख्या है। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी को 7 लोकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है पाताल लोक। इसमें सर्प यानी कि नाग और दैत्य यानी कि असुरों का लोक माना जाता है, जहां धन और समृद्धि प्रचुर मात्रा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पाताल लोक भेज दिया था। कई मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में सोने चांदी से बने महल और विकसित सभ्यताएं मौजूद है। यही बात अर्गता यानी कि तिब्बती रहस्यवाद में गुप्त भूमिगत शहर के बारे में चर्चा की जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में अर्गता या संभाला एक गुप्त भूमिगत साम्राज्य है। यह माना जाता है कि यहां एक उन्नत सभ्यता रहती है जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से हमसे बहुत आगे है। कुछ लोगों का दावा है कि यहां महर्षि और संत रहकर दुनिया को गुप्त रूप से संचालित करते हैं। हिटलर और नाजी सेना ने भी अर्गता को खोजने की कोशिश की थी, क्योंकि वे मानते थे कि वहां एक अलौकिक शक्ति मौजूद है। अब सवाल यह उठता है, अगर पृथ्वी अंदर से खोखली होती तो विज्ञान ने इसे क्यों नकारा है? इसके पीछे की कहानी क्या है?
बहुत से भूगर्भ शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें ठोस चट्टानों, लावा और लोहे के निकल से बनी है। लेकिन यहां एक रहस्यमयी बात है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के समय आने वाली तरंगे अंदरूनी दुनिया से संकेत देती है। क्या इसीलिए सरकारें इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं करती? क्या आपको पता है कि 1970 के दशक में रूस ने एक गहरी खुदाई यानी कि कोला सुपर डीप बोरवेल्स प्रोजेक्ट की थी और वहां से अजीबोगरीब ध्वनियां आई जिन्हें हेल साउंड्स कहा गया। सन 1970 की एक ठंडी सुबह थी। रूस के कोला प्रायद्वीप की बर्फीली जमीन पर एक अनोखा प्रयोग शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक मिशन पर निकले थे, पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों का उजागर करने के लिए। हमें नहीं पता कि इतनी गहराई में क्या मिलेगा, मुख्य वैज्ञानिक इवान ने कहा। लेकिन अगर हमने इस प्रयोग को सफल बना लिया तो यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। विशाल मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू किया। दिन रात खुदाई चलती रही। 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर धरती के अंदर जाने का यह सफर अब तक का सबसे गहरा प्रयास था। एक दिन खुदाई 12 किलोमीटर तक पहुंच गई। तभी कुछ अजीब होने लगा। मशीनों की गर्मी अचानक बढ़ने लगी। मॉनिटर पर दिख रहा था कि नीचे का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका है। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। यह संभव नहीं है, वैज्ञानिक दिमित्री ने हैरान होकर कहा। इतनी गहराई पर इतनी गर्मी? पर असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। वैज्ञानिकों ने एक खास माइक्रोफोन गड्ढे में डाला जिससे वो सुन सके कि नीचे क्या हो रहा है। कुछ सेकंड तक सब शांत था, लेकिन फिर स्पीकर से अजीबोगरीब चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग दर्द से तड़प रहे हो, रो रहे हो, किसी अनजाने डर के कराह रहे हो। ये आवाजें क्या है? वैज्ञानिक एलेक्स ने घबराकर कहा, क्या हम किसी ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था? इस घटना के बाद वैज्ञानिकों के चेहरे सफेद पड़ गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि धरती के अंदर कुछ ऐसा था जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। अगले ही दिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कराने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि अधिक गर्मी और तकनीकी समस्याओं के कारण खुदाई संभव नहीं है। लेकिन वहां मौजूद लोग जानते थे कि सच कुछ और ही था। आज भी लोग कहते हैं कि वहां से नरक की आवाजें सुनी थी। कुछ लोगों का मानना है कि वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर एक दूसरी दुनिया को खोल दिया था, शायद पाताल लोक या अर्गता, पर कोई भी इसे पुष्टि नहीं कर पाया। सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और कोला सुपर डीप बोर होल आज भी एक बंद रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग था जो असफल हो गया, या फिर पृथ्वी के अंदर कोई गुप्त दुनिया बसी हुई है? कोई नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि ये केवल प्लेटों के टकराने की आवाज थी। 1947 में अमेरिकी नौसेना के अफसर एडमिरल रिचर्ड बर्ट्स ने दावा किया कि उन्होंने उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के पास एक अजीब जगह देखी जहां हरे भरे जंगल, विशाल जीव और एक विकसित सभ्यता थी। उन्होंने कथित रूप से अमेरिकी सरकार को इस बारे में रिपोर्ट भेजी, लेकिन बाद में उनकी डायरी और फाइल्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। क्या उन्हें सच में होलो अर्थ की दुनिया देखने को मिली थी? क्या ये फाइलें दबा दी गई क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि दुनिया इस रहस्य को जाने? आइए जानते हैं विस्तार में। एडमिरल बर्ट्स ने 1947 में अंटार्कटिका के लिए एक विशाल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया जिसे ऑपरेशन हाई जंप कहा जाता है। इस मिशन में 4000 सैनिक, 13 जहाज और 33 विमान शामिल थे। आधिकारिक रूप से यह अभियान अंटार्कटिका के भौगोलिक स्थितियों को अध्ययन करने के लिए था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि बर्ट्स को वहां एक अजनबी दुनिया का सामना करना पड़ा। कुछ षड्यंत्र सिद्धांत के अनुसार
अनुसार एडमिरल बर्ड्स ने एक गुप्त डायरी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी हवाई यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी भूमिगत दुनिया देखने का दावा किया। उन्होंने लिखा था, हमने बर्फीली इलाकों के बीच एक हरी भरी दुनिया देखी। वहां नदियां बह रही थी, आकाश सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हमारे विमान के सिस्टम्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया। हमें एक अनजान शक्ति ने अपने नियंत्रण में ले लिया और हमें धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगे। वहां के निवासियों ने हमें बताया कि वे भीतरी भूमि यानी कि इनर अर्थ के संरक्षक हैं। वे मानवता को बाहरी दुनिया में हो रही तबाही के प्रति आगाह करना चाहते थे। कहा जाता है कि एडमिरल बर्ड्स को होलो अर्थ के निवासियों ने बताया कि मानवता परमाणु हथियारों का इस्तेमाल से अपनी खुद की तबाही की ओर बढ़ रहा है। बर्ड्स ने 1947 के एक इंटरव्यू में कहा था, अंटार्कटिका के उस पार एक पूरा नया संसार है जो किसी ने कभी नहीं देखा। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने इस विषय पर पूर्ण चुप्पी साध ली। बर्ड्स की रिपोर्ट्स को गोपनीय कर दिया गया। मिशन हाई जंप्स अचानक समाप्त कर दिए गए। एडमिरल्स बर्ड्स की कथित गुप्त डायरी कभी सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हुई। तो क्या एडमिरल्स बर्ड्स को वाकई एक गुप्त दुनिया मिली थी? क्या अंटार्कटिका के अंदर सच में कोई होलो अर्थ या अर्गता जैसी सभ्यताएं मौजूद है, या फिर सिर्फ एक षड्यंत्र सिद्धांत यानी कंस्पायरेसी थ्योरी है? क्या सरकार इस सच को हमसे छुपा रही है? आपका क्या मानना है? क्या आपको पता है कि गूगल अर्थ पर कुछ जगहों को ब्लर कर दिया जाता है? क्या ये उन स्थानों को छुपाने के लिए किया जाता है जो होलो अर्थ के राज खोल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि नाजी जर्मनी और यूएसए गवर्नमेंट के पास पहले से ही इस दुनिया की जानकारी थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। क्या एरिया 51 भी इससे ही जुड़ा हुआ रहस्य है? क्या नासा के पास ऐसी इमेज है जिन्हें अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होलो अर्थ सिर्फ एक मिथक है या हमारे सामने सबसे बड़ा राज छुपाया जा रहा है? हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह खारिज करता है, लेकिन कुछ रहस्यमयी प्रमाण इस थ्योरी को और भी दिलचस्प बना देता है। कुछ वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हमें जानबूझकर सच्चाई से दूर रखा गया है। कई एक्सपेडिशंस और सरकारी फाइलें दबा दी गई है। अब फैसला आपका। क्या आपको लगता है कि होलो अर्थ थ्योरी में कोई सच्चाई हो सकता है या फिर सिर्फ एक कंस्पायरेसी थ्योरी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या नासा हम सभी से कुछ सबूत छुपा रहा है? हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।